देश भर में आज मकर संक्रांति की धूम है। इस खास मौके पर संगम तट पर महाकुंभ में अमृत स्नान चल रहा है। महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान है। इसकी शुरुआत श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और शंभू पंचायती अटल अखाड़े के संगम में आस्था की डुबकी लगाने के साथ हुई है। दोनों ही अखाड़ों के साधु संत मंगलवार सुबह 6:15 पर संगम घाट पर पहुंच गए थे। सबसे पहले उन्होंने ही स्नान किया। हर अखाड़े के लिए 40-40 मिनट जो है वो तय किया गया है। तो लगातार हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं और सुबह 6:15 पर संगम घाट पर यहां पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने ही अखाड़ों के साधु संतों ने स्नान किया है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत जो है वो श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और शंभू पंचायती अटल अखाड़े के संगम की आस्था की डुबकी लगाने के साथ हुई है। दोनों ही अखाड़ों के साधु संत सुबह 6:15 पर संगम घाट पर पहुंच गए हैं और ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संगम तट पर भी लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। कितनी भी ठंड हो, कोहरा भी देखिए थोड़ा बहुत नजर आ रहा है तस्वीरों में, लेकिन आस्था जो है वो ठंड पर भारी पड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। 144 साल बाद ये संयोग बना है और इस संयोग की तस्वीर यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बयां कर रही है कि देखिए आप तमाम जो फोर्स तैनात है, हमारे जवान तैनात है, वो भी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। किस तरीके से साधु संत जो है संगम की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लावनी लगातार हमारी सहयोगी लाइव बनी हुई है। लावनी, क्या कहेंगे? लगातार अखाड़ों के साधु संत जो है संगम की ओर बढ़ रहे हैं और उसी संगम के रास्ते लगातार श्रद्धालुओं का तांता भी लगा हुआ है। बिल्कुल, आप खुद देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है उसको कई बार कैमरे के बीच में भी वो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है जो जानकारी मैं अपने दर्शकों को देना चाहती हूँ। हमारी घड़ी में 8:06 हो रहा है, यानी जो 8 बजे का वक्त है वो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा एवं श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा के साथ श्री पंचाग्नि अखाड़ा यानी जो सहयोगी अखाड़े हैं जूना अखाड़े के, उनके अमृत स्नान का काल है ये। और इस वक्त सबसे बड़ा अखाड़ा इसे कहा जाता है अखाड़ा, और वहां पर ये अमृत स्नान चल रहा है। अटकेलियां आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि संत किस तरीके से त्रिवेणी के इस तट पर संगम के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके साथ साथ जो जन सैलाब है, जन हुजूम है, दूर दूर तक अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ ये जो जन सैलाब है, ये जो भक्ति और श्रद्धा का एक बड़ा उत्साहित करने वाला जो नजारा है वो सिर्फ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत देर से कुछ भक्त नजर आ रहे हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं। स्नान कर चुके हैं, एक बार जरा जल्दी से, क्योंकि आप लोग स्नान कर चुके हैं। कहाँ से हैं आप? मैं एमपी दमोह से हूँ। एमपी से? अच्छा, अभी सुबह सुबह संत महात्माओं ने अखाड़ों ने स्नान जो प्रक्रिया है अमृत स्नान की, पहला अमृत स्नान आपने देखा? 15 मिनट पर मैंने देखा मैम। पवित्र क्या अनुभव? उसका ये अनुभव हुआ कि गंगा माँ के अंदर जब हम अपने आप को स्नान के लिए समर्पित करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम अपनी माँ की गोद में खेल रहे हों। अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। नगर साधुओं को देखने की बड़ा कौतूहल रहता है, उन्हें देखने का, उन्हें इनके बारे में जानने का, उनको भी देखने का इस अवसर मिलता है। जी मैम, उनको देखने का पूर्ण अवसर दिया गया है। मोदी सरकार द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं इस पावन भूमि प्रयागराज में, इतनी व्यवस्था अच्छी की गई है कि मोदी सरकार का कहना और उनकी प्रशंसा करना किसी से कम नहीं है। आप लोगों ने स्नान कर लिया? कहाँ से? मध्य प्रदेश, जिला ग्वालियर। मध्य प्रदेश से आप? जिला ग्वालियर। संतों का आशीर्वाद मिल रहा है? हाँ, दर्शन लिया था उनका जी। क्या विशेष देखा आप? आनंद आया बहुत काफी। प्रयागराज में हमेशा देवताओं का वास रहता है। यहाँ पर हमारे पुण्य, जैसे बोलते पतित पावनी गंगा, हम अपने जीवन में जो भी बुरे कर्म करते हैं, जो भी हमारे ऊपर पाप होते हैं, पतित पावनी गंगा 36 करोड़ देवता धरती पे यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कह रही थी कि यहाँ पर तमाम जो 33 करोड़ देवी देवता हैं उनका वास है। तीर्थों का राज प्रयागराज, सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने जो प्रथम यज्ञ किया था वो इसी पावन भूमि पर किया था। वैसे तो अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरी थी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, लेकिन प्रयागराज का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थों के भी तीर्थ है वो है प्रयागराज। मकर संक्रांति
संक्रांति का पावन पर्व है और ऐसे में जब अखाड़ों के साधु संत गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं तो ये भी हो जाता है कि लगातार श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। हमने कल भी देखा कि कई संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए, तो आज क्या संख्या नजर आ रही, क्या कल से अधिक आज की संख्या है, क्या कहेंगे, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं? देखिए, अगर कल की ही अकेली बात की जाए तो हमने देखा था, हम सबसे पहले चैनल थे जिसने एक दिन पहले ये कह दिया था कि अगर आप एक अनुमान लगाते हैं कि 45 दिनों में 40 से 45 करोड़ यहां पर श्रद्धालु आने वाले हैं, यानी एक एवरेज ले ले तो पर डे 1 करोड़ श्रद्धालु यहां पर स्नान करेंगे। लेकिन कल ही ये रिकॉर्ड टूट गया है। दुनिया के किसी भी पर्व पर जो अनुष्ठान भी होते हैं वहां पर एक ही दिन में महज 12 घंटे के अंदर अगर 1 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा लेते हैं तो ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बन जाता है। 1.5 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 60 लाख कहा जा रहा है कि कल स्नानार्थियों ने पौष पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर आस्था की डुबकी लगाई थी। और आज क्योंकि मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति का एक सनातनी के जीवन में बड़ा अहम रोल होता है और बहुत महत्व होता है, और इसीलिए आज कहा जा रहा है कि 5 से 6 करोड़ लोग आज इस त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं। मैंने देर रात से मेरी उपस्थिति यहां पर थी, पहले सुबह से मैंने अब तक देखा है लोग सिर्फ आते ही जा रहे हैं। जन सैलाब, ये जो पंक्ति आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, अगर दूर दूर मैं कैमरामैन जितेंद्र से कहूंगी आप देखिए कि लोग उत्साहित भी हैं और साथ ही साथ आप देखिए जो हुजूम है वो सिर्फ स्नान करने के लिए आ रहा है, रेला आता जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अभी तक 8 बजे तक 25 लाख जन सैलाब, 25 लाख तक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये अभी ऑफिशियल आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन एक अनुमान ये कह रहा है कि धीरे धीरे और साफ तौर पर अगर कल से लेकर आज तक देखें, देखिए पीछे जो श्रद्धालु है वो खुद कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, यानी कल से लेकर आज सुबह 8 बजे तक कर देखें तो बहुत ज्यादा यहाँ पर संख्या बढ़ चुकी है। सिर्फ लोगों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस महाकुंभ से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखने की जरूरत है। हम जब यूनेस्को में इस महा आयोजन का जिक्र हुआ है कि एक मैनेजमेंट, एक सुपर मैनेजमेंट देखने को मिलता है, वो मैनेजमेंट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। सरकार और प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की है उसकी तो चर्चा चारों तरफ है। बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं, वो सरकार और प्रशासन की व्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन स्वयं अपने आप में श्रद्धालु एक डिसिप्लिन्ड वे में, एक व्यवस्थित रूप में, अनुशासन के साथ किस तरीके से इस परंपरा का निर्वहन करते हुए इस महाअनुष्ठान का हिस्सा बनना है, यहाँ आने वाला हर एक श्रद्धालु भी ये जानता समझता है। इसीलिए व्यवस्थित रूप से सब कुछ होता हुआ बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात हो जाती है कि सरकार और प्रशासन की व्यवस्थाएं नजर आती है, उसके साथ ही श्रद्धालु भी एक डिसिप्लिन में नजर आ रहे हैं। देखिए जिस तरीके से आप जानकारी देख रहे हैं कि हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु का हुजूम लगातार उमड़ रहा है और आपके साथ भी, आपके कैमरे के पीछे भी लगातार श्रद्धालु वहां पर मौजूद है। एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करेगा कि क्या महसूस कर रहे हैं प्रयागराज के महाकुंभ में आकर। बिल्कुल, वो एहसास ही तो आज समझने और जानने का समय है। और स्नान हो गया भाई साहब? स्नान कर लिया इतने ठंडे में? मकर संक्रांति स्नान किया था, कल आ गए थे हम, कल भी स्नान किया, आज भी स्नान। महुआ जिला के, मेरा नाम है लच्छू जोशी, गांव है मेरा सीगोन। तो थोड़ी भगवान का भजन भी सुनाएंगे। एक घड़ी आदि में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की हरत कोट अपराध। क्या छब बलना हो आपकी, भले भले हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण ले हाथ। कित मुरली कित चंद का कित गोपन के साथ, अपने अपने काज में श्री कृष्ण भई रघुनाथ। राम नगरिया कोट कलप काशी बसे, मथुरा कलप हजार, एक निरन सरजू बसे तुले न तुलसीदास। वृंदावन के वृक्ष को मरन न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होई। राधे तुम बड़ी भागनी कौन तपस्या कीन, 3 लोग 14 भुवन है तुम्हारे आधीन। बोलिए गंगे मैया की जय। तो देखिए, हाँ जी, हम झांसी जिले से आए हुए हैं, घनश्याम दास महाराज जी हैं, और हमारा भट्टा गांव किरकपट्टी में शनि मंदिर है। हम कल आए थे, कल भी हमने बुड़की किया है, बहुत अच्छा लगा है। आज भी स्नान कर लिया है और सभी श्रद्धालु बढ़िया है और हम भी बढ़िया रहे, तो सब आनंद मंगल रहेगा। कहाँ से? बलिया से हम लोग। हाँ, स्नान हो गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। हम लोगों ने अपने जीवन काल में भी फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। संतों का जो समागम चल रहा है, अमृत स्नान चल रहा है, दर्शन किए आपने? हाँ, सबका सभी संतों का उनको देखने का उत्साह अलग ही है अभी के दिन। क्या देखा आपने नागा साधुओं का उत्साह जब हाँ, नागा महसूस हुआ? बहुत ही अच्छा अनुभूति हुई है। फूल बरसाते हुए जा रहे थे, हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। आशीर्वाद लिया? हाँ, आशीर्वाद लिया है। वहाँ पास में नहीं जा पाई जनता पब्लिक से, लेकिन फूल आ रहे थे, हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। क्या कहाँ से? झांसी। देखा आपने अखाड़ों का स्नान? बहुत बहुत बढ़िया, अद्भुत। हाँ, आनंद आ गया। क्या महसूस हुआ? महसूस यहाँ जीर लग रहा है, आज हम स्वर्ग में आ गए हैं। स्वर्ग में हमारा स्वर्ग है, समझ लो। देखिए, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए हो। भाई साहब, आप भी नहा चुके हैं? हाँ। हाँ। क्या रहा? बहुत दिनों बाद साधु संतों के दर्शन किए। जी जी, क्या महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ है, बहुत अच्छा लगा है। संतों को देखा? हाँ, देखा है। चलिए, आपने भी स्नान कर लिया? हाँ, दर्शन के लिए क्या विशेष रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारी योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है यहाँ पे आने जाने के लिए भी। देखिए, ये महत्वपूर्ण है। आप देखिए, कल से लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं? राजस्थान अजमेर से, अजमेर कृष्णगढ़ से। बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल, यहाँ देखते ही मजा आ गया, झूमने लग गए। बहुत संत लोग एक से बढ़ के एक किया। आज भी स्नान किया, 13 तारीख का भी और 14 तारीख का भी, दोनों स्नान किया। अरे, यहाँ आना अच्छा लगा। हम लामारी सिंह से, डीजी कल्याण से, बहुत अच्छा लगा। कल से आने का मन बहुत कर रहा है यहाँ पे। देश और दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और एप्पल को फाउंडर की पत्नी भी डुबकी लगा चुकी है। इसको लेकर क्या जानकारी, लावनी? तो मकर संक्रांति का पर्व है, महाकुंभ का पहला अमृत स्नान। ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नागा साधु यहां पर डुबकी के लिए पहुंच रहे हैं। सनातन की जगमग अखाड़ों की भव्यता ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान शुरू हो चुका है। हाथों में तलवार नजर आ रही है, त्रिशूल और डमरू नजर आ रहे हैं, पूरे शरीर पर भभूत है, घोड़े और रथ की सवारी भी है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम में पहुंच रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर निर्वाणी निरंजनी के अखाड़े के संत स्नान भी कर चुके हैं और अब जूना अखाड़े के संत संगम के लिए निकले हैं। और ये जूना अखाड़े के संत है जो संगम के लिए निकल चुके हैं और आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जूना अखाड़े के संत संगम के लिए निकले हैं। नागा साधु के स्नान को देखने के लिए संगम क्षेत्र में करीब 15 से 20 लाख श्रद्धालु मौजूद हैं और देश दुनिया से आए भक्त साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हैं। संगम की ओर जाने वाले सभी रास्तों में 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला नजर आ रहा है और ये तस्वीरें देखिए, भरी ठंड में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लावनी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। लावनी, क्या कहेंगी, जूना अखाड़ों के साधु संत अब संगम की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? साधु संत आगे बढ़ने लगे, समय शादी शुरू हो जाएगी। और जैसा कि अभी आप बता भी रही थी, जो सीधी तस्वीरें मिल पा रही है, नागा साधुओं के हाथ में तलवार है, भाला है, फर्ची है, ये सब जो देखते हैं इसका भी अपना महत्व है। आदि शंकराचार्य ने जब नागा साधुओं को लेकर धर्म योद्धा कहे जाते हैं, ये धर्म रक्षक कहे जाते हैं, ये जब धर्म पर संकट आया तो एक ऐसी सेना की जरूरत थी जो सीधे तौर पर, हम कहते हैं ना कि हमारी सेना जिसे ही दुश्मनों के छक्के छूट जाए, ये वो सेना है, ये वो धर्म सेना है। और इसीलिए हर एक तो हथियार उनके हाथ में है, उसका अपना एक महत्व है, अपना एक महत्व है। भस्म जो वो रमाते हैं पूरे शरीर पर, उसका अपना एक महत्व है। ये शैव संप्रदाय से आते हैं। अभी तक जो अखाड़े जिन्होंने अमृत स्नान किया है, शैव संप्रदाय के ये तमाम अखाड़े, 7 अखाड़े हैं जो शैव संप्रदाय के हैं, 3 वैष्णव संप्रदाय से हैं और 3 उदासीन। शैव संप्रदाय यानी भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं और भगवान शिव की जब हम बात करते हैं, भस्म रमाते हुए भोलेनाथ का वो जो रूप है
है वो अपने आप में आज के दिन उसी के साथ उतरते हैं, उस रूप के साथ उतरते हैं। चलिए बिल्कुल लावनी, तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें हमारे तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, महाकुंभ के अमृत स्नान की शुरुआत हो चुकी है। साधु संत लगातार संगम की ओर बढ़ रहे हैं और अब जूड़ा अखाड़े के संत भी जो हैं वो संगम की ओर बढ़ रहे हैं। लाखों हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए नागा साधु संतों का आशीर्वाद भी ले रही है। तो तमाम तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई है क्योंकि 144 सालों के बाद ये संयोग बना है कि प्रयागराज महाकुंभ में 144 सालों के बाद ये संयोग बना कि हजारों, लाखों और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और लगातार प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था भी नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।